हेलो एंड वेलकम टू एक्सेलेंस मैथ्स एकेडमी। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। आज के सेशन में हम जानेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ, इसमें सबसे पहले हम जानेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस। यानी ये जो स्टैंडर्ड फंक्शंस है डेरिवेटिव्स के, जिसका हमने पिछले क्लासों में जिसका हमने स्टडी की है, उसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। और उसके बाद है रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डेरिवेटिव्स ऑफ सब स्टैंडर्ड फंक्शंस। सबसे पहले हम लेते हैं एक एग्जांपल। पहला नंबर 1 है के। सपोज के ये वाई है, वाई मीन्स जिसकी हमको डिफरेंशिएशन करना है। अब पहले तो के है, के मीन्स कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट रहा तो उसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 0 आएगा। ये तो आप जानते हैं। एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1, एक्स स्क्वायर 2x, इसी तरह से एक्स क्यूब 3x स्क्वायर, एक्स टू द पावर n इन ब्रैकेट एक्स टू द पावर n-1। यानी ये जो डिफरेंशिएशन हमने हासिल किया है, किस बिना पर हासिल किया हमने? ये हासिल किया हमने फर्स्ट प्रिंसिपल की बिना पर पिछली क्लासेस में। अब सिर्फ एक हम यहाँ पर हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। उसके बाद है नंबर 6 पे है रूट एक्स। अब ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, 1/x, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -1/x स्क्वायर। इसी तरह से ए टू द पावर एक्स, तो ये हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। ई टू द पावर एक्स का हो जाएगा ई टू द पावर एक्स, और लॉग एक्स का हो जाएगा ए टू द 1/x। ये सब चीज़ें हमने हासिल की है। कैसे मालूम किया हमने? बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अगर आपको याद होगा पिछली क्लासेस में हमने बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ये तमाम चीज़ों को हासिल किया। एक्चुअली ये सब बेसिक मालूमात है। तो ये अगर आप ये मालूमात अगर हमको नहीं रही तो फिर हम आगे के जो तो डिफ्रेंशिएशन हम समझ में नहीं आएंगे हमारे, और हम उसको कर नहीं सकेंगे। अब उसके बाद इसका जो अगला पार्ट है इसका, वो है रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन के रूल्स। अब डिफरेंशिएशन के जो रूल्स है उसमें है सम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और कुछ एक चेन रूल है और एक कांस्टेंट का। इस तरह से 5-6 जो तो हमको यहाँ पे रूल्स का हमको स्टडी करना है यहाँ पर। सबसे पहले है हमको डिफरेंशिएशन ऑफ ए सम। यानी दो अगर दिए जाए जिसकी सम अगर है, दो फंक्शंस के सम अगर है, उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे? मान लीजिए u और v, ये हमको दो फंक्शन दिए गए हैं, दो फंक्शन ऑफ x, टू फंक्शन ऑफ x। देन y भी देयर सम ऑफ एंड y भी देयर सम, देन y इज इक्वल टू u प्लस वी। अगर y इज इक्वल टू u प्लस वी अगर रहा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स, और ये प्लस, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस आ गया, dv बाई डी एक्स, अलग अलग हो गया। चलिए इसको समझते हैं हम एक एग्जाम्पल के जरिए। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब एक इक्वेशन दी गई हमको, y इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। वेरी सिंपल। अब एक y दिया है, हमको इससे मालूम करना है, डिफरेंशिएशन मालूम करना है हमको। तो यहाँ हम देखते हैं कि पहला जो इसका जो एलिमेंट है वो 3x क्यूब है, तो 3 आ गया मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी एन इंटू एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन, एक्स टू द पावर एन माइनस वन। इस रूल की बिना पर यह कितना आ गया? 3 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर, और प्लस, ये प्लस साइन है एज इट इज़। अब 7x स्क्वायर है तो 7 इंटू 2 इंटू एक्स आएगा यहाँ पर, और 9x में से सिर्फ -9 आएगा। एक्स का डिफरेंशिएशन अभी भी हमने देखा कि कितना है? 1 है, तो 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9। अब चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो गया 3 3 9x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 9। अभी इससे और आगे सिंप्लीफाई नहीं होता है, तो ये उसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब उसके बाद है डिफरेंशिएशन ऑफ ए सब्ट्रैक्शन। यानी अगर दो फंक्शनों का अगर सब्ट्रैक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे मालूम करेंगे? वेरी सिंपल, ये भी बहुत सिंपल है। अगर मान लीजिए u और v कोई दो फंक्शंस, x के दो फंक्शंस हैं, और अगर y उनका में अगर डिफरेंस है या सब्ट्रैक्शन है उनके बीच में,
तब क्या कहलाएगा, हम कहेंगे कि वाई इज इक्वल टू यू माइनस वी। इसी तरह से इसका डिफ्रेंशिएशन होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू माइनस डी वी बाई डी एक्स, यानी एडिशन की तरह ये सब्ट्रैक्शन है। अब दोनों में अंतर क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में कि वहाँ पर एडिशन था, यहाँ तो एडी बीच में प्लस की साइन था, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो माइनस का साइन रहेगा। चलिए इसको समझने के लिए एक लेते हैं हम एक एग्जाम्पल, डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। वेरी सिंपल, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हो गया 2x और माइनस 4x में हम जानते हैं कि x का डिफरेंशिएशन 1 है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1, 4 1 जा 4, 2x माइनस 4। अभी तो और आगे सिंप्लीफाई होता नहीं, ये तो आप समझ सकते हैं इसी तरीके से, वेरी सिंपल। अब चलिए अगला है डिफरेंशिएशन ऑफ ए प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन। मान लीजिए u और v कोई दो x के कोई दो फंक्शंस हैं और y जो तो इन फंक्शनों का प्रोडक्ट है, यानी इन दोनों में प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन है, तब क्या होगा कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इंटू डी वी बाई डी, इस तरह से ये होगा। वैसे पिछली क्लासेस में हमने इसकी स्टडी की है और आप अच्छी से भली बात जानते हैं कि डी वाई, फिर भी एक बार अपन रिवीजन कर ले रहे हैं इसको समझने के लिए। फिर से हम एक बार लेते हैं कि एग्जाम्पल, डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज एंड अनदर ब्रैकेट 2x स्क्वायर प्लस 7। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों ब्रैकेट दे आर इन द प्रोडक्ट फॉर्म, दे आर इन द मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। मल्टीप्लिकेशन जो यहाँ पे साइलेंट है, या हम समझ रहे हैं कि दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब इसको y से ज़ाहिर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, 2x प्लस 7, 2x स्क्वायर प्लस 7। हियर वी सी दैट u इज इक्वल टू, पहला जो ब्रैकेट है वो u कहलाएगा, दूसरा जो ब्रैकेट है सेकंड ब्रैकेट कहलाएगा v। तो हम देखते हैं कि हियर u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 एंड v इज इक्वल टू 2x प्लस 7। सिंपल, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, u इंटू, अब हम यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे फार्मूला, उसका जो फार्मूला है u इंटू डी वी बाई डी एक्स, यू एज इट इज़, और v का डिफ्रेंसिएशन प्लस v एज इट इज़ एंड u का डिफ्रेंसिएशन। इसकी बाय पुटिंग द वैल्यूज वी गेट एक्स स्क्वायर, यू की जगह पे हम वैल्यूज रख रहे हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 डी बाई डी एक्स ऑफ v मीन्स 2x स्क्वायर प्लस 7। वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस v। तो ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर बोले तो कितना हो जाएगा 4x, वेरी सिंपल, ये 4x आ गया। और 7 का तो उसका 0 आ जाएगा, तो प्लस 0 अब नहीं लिखा तो बेहतर है, तो ये हो जाएगा 4x, और ये तो एज इट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज। सिमिलरली v एज इट इज़ एंड वी विल डिफरेंशिएट u। अब u यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, तो अब ये तो एज इट इज़ आएगा 2x प्लस 7, और इसका डिफरेंशिएशन हो गया एक्स स्क्वायर का हो गया 2x और माइनस 5x का हो जाएगा माइनस 5u, है ना। अब इसको सिस्टमेटिक लिखेंगे इसको, अब इससे ज़्यादा और इस मतलब ये तो और कोई मतलब ये नहीं होगा ना, अब ये चीज़ से और तो कोई सिंप्लीफाई नहीं होता, इसलिए चलिए हम अगले लेते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ए डिवीजन। ये अगला रूल है, डिफरेंशिएशन रूल, डिवीजन रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ ए डिवीजन। यानी अगर हम जो डिवाइड, अगर डिफरेंशिएशन डिवाइड के फॉर्म में अगर है, डिवीजन के फॉर्म में है, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। मान लीजिए u और v x के दो फंक्शंस हैं और y इज इक्वल टू u अपॉन v, ये y इज इक्वल टू u अपॉन v, therefore dy by dx is equal to v into du by dx minus u into dv by dx अपॉन v स्क्वायर। यानी ये जो फार्मूला का है ये और डिवीजन का है। तो प्रोडक्ट में और डिवीजन में थोड़ा सा फ़र्क है कि डिवीजन में क्या आएगा, अपॉन में v स्क्वायर आएगा, बाकी तो न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा। नाउ लेट अस कंसिडर वन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस डिवीजन मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट 3x अपॉन x माइनस 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन दी गई है, ये जो मतलब फ्रैक्शन दिया गया है, इसको अपन लिखेंगे, ज़ाहिर करेंगे y से। लेट y इज इक्वल टू 3x अपॉन x माइनस 1। हियर वी सी दैट 3x इज u इज इक्वल टू 3x एंड v इज इक्वल टू x माइनस 1, यानी u अपॉन v के फॉर्म में है। तब सबसे पहले हम लिखते हैं इसके फार्मूला, और फार्मूले से तो आप अच्छी तरह जानते हैं, ये फार्मूला है उसका। Putting the values in the formula, we get v as it is x minus 1 and differentiation of x or differentiation of u minus
u एज इट इज़ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ v। तो अब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे हम, ये तो x माइनस वन एज इट इज़ रहेगा। अब 3x का डिफरेंशिएशन होगा 3x, 3 हो जाएगा सिर्फ। अब 3x एज इट इज़ रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1, और ये अपॉन में x माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज़। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस वन माइनस 3x इंटू वन, देयरफॉर इट इज x माइनस वन अपॉन ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन में, तो 3x। अब इसको 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे उसको, तो ये होगा 3x माइनस 3 एंड माइनस 3x वन जा 3x। यहाँ हम देखते हैं कि ये 3x और ये 3x जो मतलब नेगेटिव पॉजिटिव है, इक्वल है, इसलिए तो ये कैंसिल हो जाएंगे। बच रहा क्या, माइनस थ्री अपॉन x माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज़। देयरफॉर अब ये तो और तो कोई सिंपल नहीं हो सकता, इसलिए तो हमारा आंसर क्या होगा, -3 अपॉन x माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर। देयरफॉर वी से दैट dy बाय dx इज इक्वल टू -3 अपॉन x माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर। अब पांचवा जो रूल है वो है कांस्टेंट के ताल्लुक से। मान लीजिए कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट मीन्स कोई एक नंबर हो सकता है, कोई भी, इट मे बी एनी नंबर, बी एनी कांस्टेंट, लेट u बी एनी फंक्शन एंड k बी एनी कांस्टेंट, देन y इज इक्वल टू k इंटू यू। अगर y इज इक्वल टू k इंटू यू अगर ऐसा रहा, तब उसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स, उसका क्या होगा, k इज इक्वल टू कांस्टेंट एज इट इज, एंड डिफरेंस वी गेट डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी ऑफ u मीन्स du बाय dx। चलिए इस पर भी हम लेते हैं एक एग्जाम्पल। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y इज इक्वल टू 1/3 इन ब्रैकेट x³ माइनस 9। इस तरह से हमको y की वैल्यू दी गई है। अब इसके डिफरेंशिएशन करते हैं हम, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 1/3 एज इट इज़, एंड x³ का हो जाएगा 3x, है ना, 3x। अब यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले एक्चुअली इसको क्या करना है, सबसे पहले -1/3 को बारी बारी से ब्रैकेट के अंदर जो दो टर्म्स है उसको बारी बारी से मल्टीप्लाई करना है। तो पहली मल्टीप्लिकेशन क्या होगी हमारी, 1/3 x³, 1/3 एज इट इज़, एंड x³ का डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर। अब यहाँ पर 1/3 को मल्टीप्लाई करें 9 से, तो ये आ जाएगा 3। हम जानते हैं कि 3 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, -0। अब बच रहा क्या, ये 3 और ये 3 गेट कैंसल्ड, बच रहा क्या, x स्क्वायर -0 मीन्स x स्क्वायर। अब इससे आगे तो और कोई सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, वेरी सिंपल। अब हम आते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट रूल, इस रूल का नाम है चेन रूल। दिस रूल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ एक्चुअली इट इज़ various times it is used while solving the differential equations or differentiation problems। तो चलिए इसको जानने की कोशिश करते हैं कि y इज इक्वल टू, इफ y इज इक्वल टू f ऑफ u एंड u इज इक्वल टू g ऑफ x, यानी y क्या है, f का फंक्शन है, जबकि u क्या है, g का फंक्शन है, देन dy बाय डी एक्स, यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, dy बाय डी एक्स, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू dy बाय डी यू इंटू डी यू बाय डी एक्स। दिस रूल इज़ नोन एज ए चेन रूल। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रहेगा। वैसे तो अपना पिछली क्लासेस में ये हो चुका है, वैसा आप सभी को आप जानते हैं अच्छी तरीके से। अब चलिए इसको समझने के लिए हम लेते हैं एक और एक एग्जांपल। डिफरेंशिएट x² माइनस 5 ब्रैकेट टू द पावर 4। नाउ लेट y इज इक्वल टू x² माइनस 5 ब्रैकेट टू द पावर 4। आप क्या करेंगे, हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, पहले सबसे पहले इसको अस्यूम करेंगे। नाउ लेट सपोज दैट दिस ब्रैकेट x², दिस ब्रैकेट मीन्स x² माइनस 5 इज इक्वल टू u, लेट u इज इक्वल टू x² माइनस 5। तब इक्वेशन क्या बन जाएंगी हमारी, अभी इक्वेशन एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये हो जाएंगी y इज इक्वल टू u to the power 4 by applying the chain rule we get, now here we apply chain rule, we get dy by du is equal to, अब चेन रूल में हम जानते हैं कि पहले सबसे पहले dy by du है, तो dy by dx ऑफ u to the power 4, इसका डिफरेंशिएशन होगा 4u³ इज इक्वल टू 4। अब u की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे x² माइनस 5 एंड ब्रैकेट टू द पावर 3, एज u³ है तो यहाँ पे ब्रैकेट टू द पावर क्यूब आएगा, मतलब 3 आएगा। नाउ अगेन
डी यू बाई डी एक्स, सेकेंड पार्ट उसका है डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ यू में से यू का डिफ्रेंसिएशन एक्स स्क्वायर माइनस 5u। अब इसका फिर उसकी डिफ्रेंशिएशन एक्स, अब अभी भी हम देखा है एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x और 5 माइनस 5 और 0। अब इसको लिखिए क्या, नहीं लिखिए क्या, एक ही है, नहीं लिखा है, बेहतर है इसको। तो ये आ गया डिफ्रेंशिएशन आएगा 2x, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x, देयरफॉर dy by dx is equal to dy by du into du by dx. This is our chain rule formula. By putting the values we get 4 in bracket x square minus 5 bracket cube into 2x. Now अब हम देखते हैं कि 2x और 4 ब्रैकेट के बाहर है, तो इसलिए इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी 4 to the 8 एंड x स्क्वायर माइनस 5 ब्रैकेट क्यूब। तो आज के इस बिगिनिंग सेशन में हमने जाना, डिफ्रेंसिएशन के इस बिगिनिंग सेशन में हमने जाना कि सबसे पहले डिफ्रेंसिएशन स्टैंडर्ड फॉर्म, सब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द डिफ्रेंसिएशन, जो कि पिछली क्लासों में जो हमारा डिफ्रेंसिएशन का हो चुका वो एक तरह से रिवीजन ही था, और दूसरा था रूल्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन, वो भी एक तरह से पिछली क्लासों के रूल ही था, पिछले क्लास के रिवीजन ही था वो भी। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का अध्याय आपके समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और आप अपनों के साथ इसको शेयर कीजिए, और हमारे जो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, सो मच।